मनोज से। हाँ, देखिए, आपने ये अभी कहा कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार की और दूसरा जो डेवलपमेंट है, इन दोनों का एक आम आदमी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन आमिर, हमें ये भी हमें देखना होगा कि इस सरकार के कई सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, महंगाई जिसे हम बोलते हैं। और उसी तरीके से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अगर हम देखें तो इस सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तीसरी, और ये दो मेरे ख्याल से मेन फैक्टर हैं। और दूसरा, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट है। तो और एक जो यूथ है, यूथ, और ये कम से कम दो चीज़ें, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा है कि यूथ को जो कि अट्रैक्ट करता है। जब आप फील्ड में गए तो आपको लगा कि ये भी इस इलेक्शन में इश्यूज़ हैं। देखिए मनोज सर, सबसे बड़ा सवाल जो था वो यही था कि जो युवाओं के पास हम पहुंच रहे थे, खासतौर पे मुस्लिम युवाओं के पास जब हम पहुंचे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा इशू था शिक्षा का। वो शिक्षा चाहते थे, रोजगार चाहते थे, और उनके पास व्यापार जो चल रहा था उनका व्यापार चाहते थे। तो इस मामले पर ज्यादातर मुस्लिम जो समुदाय के युवा थे, खासतौर पे जिनसे हमने शिक्षा को लेकर बातचीत, जिनसे हमने रोजगार को लेकर के बातचीत की, उनका ज्यादातर लोगों का कहना था कि किसी भी सरकार में हमको ये नहीं मिल पाया आज तक। वो इसी बात का इंतजार करते रहे कि भैया हमको ये सरकार बेहतर हमारे लिए करेगी, ये सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी। वो इस बात को लेकर के जरूर आशावान थे कि हमें आने वाली सरकार जो मजबूत सरकार होगी हमारे लिए कुछ कर सकती है। लेकिन फिर वो चले जाते थे सीधे विकास के मुद्दे पर कि विकास जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में जो, आपको एक बात बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात जो सामने आई, उसने काफी ज्यादा बिजनेस को इजाफा दिया, खासतौर पे युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपने इलाके में कम से कम रह करके। माफियाओं पर जो डंडा योगी सरकार का चला, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसी बीच, क्योंकि ये हमें देखना होगा, और इस पर वोट पर कितना असर पड़ता है ये भी हमें देखना होगा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, क्योंकि लंबे समय से मधुरेंद्र दिल्ली भी कवर कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा भी मधुरेंद्र कवर करते आए हैं। मधुरेंद्र, आपसे मैं दिल्ली पर भी बात करूंगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बारे में आप मुझे बताइएगा कि क्या खट्टर का जो शासनकाल रहा उसको लोग कंपेयर करेंगे क्या वोट देते वक्त, या फिर मोदी लोगों के जहन में था? यहां पर जो हम देख रहे हैं बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, क्या ये ग्राउंड पर है? क्या सिचुएशन है? और दिल्ली में आप एक साथ हैं लेकिन पंजाब में आप अलग अलग हैं। मैं बीजेपी की भी बात करूं, आम आदमी पार्टी की भी बात करूं, और मैं कांग्रेस की भी बात करूं, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो फैक्टर्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अभी मोहित बख्शी भी चर्चा कर रहे थे, हाँ। ये एक ऐसा चुनाव है जो कि 14 और 19 से थोड़ा अलग चुनाव है, क्योंकि 2014 और 2019 का जो चुनाव था उसमें तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, यानी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। इस बार का जो अलायंस है, खासतौर पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, उसमें कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसका जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वो पूरी तरह से डिमोरलाइज था, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आप राज्य स्तर पर जिन चेहरों के जरिए कनेक्ट करते थे, वो भी दरअसल भारी संख्या में, आप देखिए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित जो तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। तो आम आदमी पार्टी जितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही थी, उतनी शिद्दत से कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट था वो चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए कि जिस तरह से फैक्टर्स काम करते हैं, चूंकि नेशनल फैक्टर दिल्ली में काम करते रहे हैं, क्योंकि हमने 14 में देखा 7 सीट बीजेपी ने जीता, 19 में देखा 7 सीट बीजेपी ने देखा, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 में से 6 कैंडिडेट बदल दिए थे। यानी बीजेपी को भी अनुमान था कि एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ ग्राउंड पर बन चुका है, तो हमें कैंडिडेट्स बदलने पड़ेंगे, और इसलिए बदला गया। अब जो परिणाम है वो 7-0 के तौर पर हम इसीलिए देख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि एक तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए, और दूसरा जो पीएम मोदी का फैक्टर है वो काफी बड़े पैमाने पर दिल्ली में काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करना है। तो ये जो कंसेंसस है, एक तरह से देखा जाए पब्लिक के माइंडसेट में, वो दिल्ली में दिखाई देता है।